ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानवताश्च श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र ध्यायामि। ओम सदा श्रवण मात्रेण पापिनां सद्गति प्रदे वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिने पुनाति पुनत पुण्यम रामायणं महानदी श्लोक सार समाकरणं सर्ग कलोल संकुलम कांड महामीनम वंदे रामायणानुम पूजितं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखा वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन्ति सततं रामचरितामृत सागरम् आर्तृप्तस्य मुनिवन्दे प्राचेतं समकल्मषां मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजो वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वेदैः सहित सुरद्रुमतले हेमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सहि स्थिरम् अग्रे वाचयितुं प्रवचनं सुतं तत्त्वं मुनिभ्यं परं व्याख्यन्तं वरदादिभिः परं नृत्यं रामं भजे श्यामलं। वामे भूमिसुर सुता पुरस्तु हनुमान पश्चात् सुमित्रा सुतं शत्रुघ्नो भरतस्य पार्श्वो दल्येदुकोणेश्च सुग्रीवश्च विभीषणस्य युवराट तारासुतं जामवानं मध्ये नीलसरोज कोमलरुचिरं रामं भजे श्यामलं। रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीववायुसुनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमस्तुते रामाय सलक्ष्मणाय दिव्ये च तस्य जनकात्मजाय नमस्तुते रुद्रे यममानिलेभ्यो नमस्तुते चंद्रमरुद्गणभ्यं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसा महापातकनाशनं वाल्मीकि गिरिसम्भूता रामो भुवनेति संगतां श्रीमद्नारायणी गंगा पुनाति पुनः वाल्मीकि मुनिसिंहश्च कविताग्नि शृण्वं रामकथानाद को न यान्ति परां गतिं नीलाम्बुजस्यां मल्कोमलाङ्गं सीतासमारोह प्रतिभाम्य भाग्यं पाणोमहस्य चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे हम लोग वाल्मीकि रामायण का चौथा कांड जो है अयोध्या कांड है, ठीक है ना। तो भगवान जो है श्री राम सीता की खोज में निकलते हैं, दंडकारण्य से बन के होते होते वो जो है कहाँ पहुंचते हैं, किष्किंधा। और उनकी मुलाकात जो है किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव जी से होती है, ठीक है ना। सुग्रीव जी से मिलते हैं और दोनों की एक ही दशा होती है, सुग्रीव भी अपने पत्नी से विरक्त और शोक में है और भगवान श्री राम भी अपने पत्नी के वियोग में है। तो दोनों का दुख एक ही तरह का है, ठीक है ना। यह है कि बस राम की पत्नी, श्री राम जी की पत्नी सीता जी का अपहरण रावण ने करा था और सुग्रीव की पत्नी का अपहरण बाली ने करा था, उसके भाई ने। बस ये डिफरेंस था, लेकिन दोनों का दुख एक ही जैसा था। तो दोनों एक दूसरे की सहायता करके और जो है अपनी पत्नी को प्राप्त कर सकें, इसलिए इन दोनों ने मित्रता की आपस में। पता सुग्रीव की बातों को सुनकर हंसते हुए लक्ष्मण ने कहा, कस्मित कर्माणि निवृत्त्यम श्रद्धया बालीन वधम। कौन सा कार्य कर देने पर आपको विश्वास होगा कि श्री रामचंद्र बाली का वध कर सकते हैं। लक्ष्मण की बातों को सुनकर सुग्रीव ने कहा, पहले बाली ने इन 7 साल वृक्षों को एक एक करके कई बार विद्ध किया है। वहां पर देखा कि 7 जो है सौल्व के वृक्ष खड़े हैं और बाली इतना महान धनुर्धर था कि अपने पराक्रम से उन 7 साल वृक्षों को एक एक करके वो क्या करता, विद्ध देता मतलब उसको धराशायी कर देता वृक्षों को। अतएव यदि श्री रामचंद्र जी इनमें से किसी एक वृक्ष को भी एक ही बाण में छेद दें तो इनके पराक्रम देखकर मुझे बाली के मारे जाने का विश्वास हो जाएगा। तो भगवान श्री राम के शक्ति का अभी सुग्रीव परीक्षण कर रहा है। उसको नहीं लगता था कि बाली का वध भगवान श्री राम कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए बता रहे हैं कि लक्ष्मण ने बोला कि कैसे आपको विश्वास दिलाया जाए कि भगवान श्री राम सक्षम है बाली का वध करने में। तो सुग्रीव ने बताया कि अगर 7 साल वृक्ष जो ये खड़े हैं
इसको एक एक करके बाली जो है विद्ध कर देता, मतलब भेद देता था अपने बाणों से। और जो श्री राम एक वृक्ष को भी एक बाण से छेद दें तो इनके पराक्रम देखकर मुझे इस पर विश्वास हो जाएगा कि ये वाली का वध कर सकते हैं। लक्ष्मण यदि उस महिष रूपधारी राक्षस की हड्डी को एक ही पैर से उठाकर श्री राम बलपूर्वक 200 धनुषों की दूरी तक पर फेंक दें तो भी मुझे विश्वास हो जाएगा कि ये बाली का वध कर देते कर देंगे। बाली महाबलवान है, वह युद्ध में कभी पराजित नहीं हुआ। इसके द्वारा किए गए कार्य देवताओं के लिए भी दुष्कर हैं। इसी भय से मैं ऋषिमुख पर्वत पर निवास करता हूँ। मैंने आप जैसे सन्मित्र को प्राप्त किया है, किंतु मैं अपने भाई बाली के बल को जानता हूँ। मैं अपनी आपकी तुलना बाली से नहीं कर सकता, किंतु बाली के भयानक कर्मों से मैं भयभीत हूँ। सुग्रीव की बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए श्री राम ने कहा, मैं युद्ध के समय आपके विश्वास को उत्पन्न कर दूंगा। यह कहकर श्री राम ने दुदुम्बी के कंकाल को अपने पैर के अंगूठे से उठाकर 10 योजन दूर फेंक दिया। श्री राम के द्वारा फेंके गए दुदुम्बी के शरीर को देखकर सुग्रीव ने कहा, बाली ने तो दुदुम्बी के गीले और मांस से युक्त शरीर को उठाकर दूर फेंक दिया था। इस समय तो यह सूख गया है, अतएव दोनों से कोई तुलना नहीं की जा सकती। अतएव इस 7 साल वृक्षों में से किसी एक साल वृक्ष को आप अपने बाणों से छींट डालें तो फिर विश्वास हो जाएगा कि आप बाली का वध करने में समर्थ हैं। इसमें संदेह नहीं है कि आपके द्वारा छोड़ा गया बाण एक साल वृक्ष को विदीर्ण कर देगा। राजन, अब विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी शपथ दिलाकर कहता हूं कि आप यह मेरा प्रिय कार्य अवश्य करेंगे। सुग्रीव की बातें सुनकर श्री राम ने धनुष उठाया और साल वृक्षों का उद्देश्य बनाकर एक बाण छोड़ा। बलवान शिरोमणि श्री राम के द्वारा छोड़ा गया वह सुवर्ण भूषित बाण उन 7 साल वृक्षों को एक एक करके भेद कर पर्वत तथा पृथ्वी के सातों तलों को छेदता हुआ पाताल में चला गया। अब भगवान एक बाण छोड़ते हैं जो सारे 7 साल वृक्षों को वेद देता है, उसके बाद वो तीर क्या करता है, पर्वत और पृथ्वी को छेदते हुए पाताल में चला जाता है। एक ही मुहूर्त में उन सबका भेदन करके वह महान वेगशाली बाण पुनः वहां से निकलकर श्री राम के तरकस में प्रवेश कर जाता है। श्री राम के बाणों के इन सभी कार्यों को देखकर सुग्रीव की प्रसन्नता और आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। सुग्रीव भी भगवान के चरण कमलों पर गिर पड़ा और कहने लगा कि भगवान, आप अपने बाणों से इंद्रादि देवताओं का भी वध करने में समर्थ हैं। बाली की क्या बात है, आपके एक ही बाण से सालों को पर्वत को तथा पृथ्वी को भेद दिया है। युद्ध में आपके समक्ष कौन टिक सकता है। आप जैसे मित्र को प्राप्त करके आज मेरा सारा शोक समाप्त हो गया है। आज ही आप मेरे वैरी बाली का वध कर दें। सुग्रीव की बातें सुनकर श्री राम ने कहा, हम सब यहाँ से चलते हैं। तुम आगे चलो और बालिका को युद्ध में ललकारो। सर्वे ते त्वरितं गत्वा कृष्किंदा बालिनम पुरीम वृक्षेरात्मान नमावृत्यम अतिष्ठन् गहने बने। सुग्रीवो अप्य न तदम घोरम बालिनो हान कारणात् गाढ़ं परिहितो वेगान दे भिन्ना विमांबरः। इसके पश्चात वे सब शीघ्र ही बाली की राजधानी किष्किंधा में पहुंचे और वहां वृक्ष की आड़ में अपने को छिपाकर खड़े हो गए। सुग्रीव ने भी अपने कमर कस लिए और बाली को बुलाने के लिए भयंकर गर्जना की। अपनी उस गर्जना से सुग्रीव ने मानो आकाश को भी ध्वनित कर रहा है। सुग्रीव के सिंहनाद से क्रुद्ध बाली अपने घर से निकला और सुग्रीव से भयंकर युद्ध किया। दोनों एक दूसरे पर वज्र के समान मुक्के और गुस्से का प्रहार कर रहे थे। हाथ में धनुष लिए हुए श्री राम दोनों को देख रहे थे। दोनों का रूप रंग परस्पर मिलता जुलता था, क्योंकि दोनों सगे भाई थे, सुग्रीव और बाली। तो दोनों का रूप एक ही जैसा था। क्योंकि श्री राम बाली और सुग्रीव में से किसी को भी नहीं पहचान पा रहे थे, अतः वे अपना प्राण घातक प्राण बाण छोड़ना नहीं चाहते थे। इतने में सुग्रीव श्री राम को अपने रक्षक के रूप में नहीं देखकर बाली से हार कर ऋष्यमुख पर्वत की ओर भागने लगा। खून से लथपथ सुग्रीव का बाली ने पीछा किया, किंतु सुग्रीव मतंग वन में प्रवेश कर गए और मतंग वन में प्रविष्ट सुग्रीव को देखकर बाली ने कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। श्री राम भी लक्ष्मण और हनुमान के साथ वहीं आ गए जहां पर सुग्रीव थे। आए हुए श्री राम को देखकर दुखी सुग्रीव ने श्री राम से कहा कि श्री राम, आपने अपना पराक्रम दिखाकर मुझे कहा कि जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। यह सब हो जाने पर भी आपने शत्रु से मुझे पिटवाया और स्वयं छिप छिप गए।
आपने ऐसा क्यों किया? आपको उसी समय सच सच बता देना चाहिए था कि मैं बाली को नहीं मारूंगा। ऐसी दशा में यहां से उसके पास जाता ही नहीं। तो क्या हुआ कि भगवान ने भेज तो दिया सुग्रीव को युद्ध करने के लिए, लेकिन सुग्रीव जब युद्ध करने चला गया तो दोनों भाइयों का रूप एक ही जैसा था, मिलता जुलता था। तो भगवान पहचान नहीं पाए कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव है। इस कारण से क्या हुआ, फिर से एक बार सुग्रीव को हारना पड़ा बाली से। और भगवान श्री राम ने बाली को का वध नहीं किया। फिर जो है सुग्रीव आता है, भगवान से मिलता है और बोलता है कि हे प्रभु, आपने वचन दिया था कि मैं बाली का वध कर दूंगा, लेकिन आपने क्यों ऐसा नहीं किया? श्री राम भी लक्ष्मण तथा हनुमान के साथ वहीं आ गए जहां पर सुग्रीव थे। आए हुए श्री राम को देखकर दुखी सुग्रीव ने श्री राम से कहा कि हे श्री राम, आपने अपना पराक्रम दिखाकर मुझे कहा था कि जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। ये सब हो जाने पर आपने शत्रु को से मुझे पिटवाया है और स्वयं छिप गए हैं। आपने ऐसा क्यों किया? आपको उसी समय सच सच बता देना चाहिए था कि मैं बाली का वध नहीं कर पाऊंगा। ऐसी दशा में मैं यहां से उसके पास जाता ही नहीं। सुग्रीव की बातों को सुनकर श्री राम ने कहा, हे मित्र सुग्रीव, सुनो मैं बताता हूँ मैंने क्यों बाण नहीं छोड़ा। वेशभूषा, चाल ढाल, शरीर इत्यादि में तुम दोनों एक समान थे। अतएव मैं पहचान नहीं पाया कि तुम दोनों का रूप एक समान होने के कारण मैंने अपना शत्रुघाती बाण नहीं छोड़ा। बानरराज, अज्ञानतावशात यदि तुम मारे जाते तो मेरी मूर्खता सिद्ध होती। इस समय तो मैं, लक्ष्मण और सीता सबसे सब आपके अधीन है। आप चलकर पुनः युद्ध करें, शंका न करें। अपनी पहचान के लिए आप कोई चिन्ह धारण कर लें, जिससे कि द्वंद्व युद्ध करते समय आपको मैं पहचान लूं। यह कहकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि गज पुष्पी पुष्पमिमा फुल्लाम मुत्पाटम शुभलक्षणाम पुरूर लक्ष्मणम कंठे अस्य सुग्रीवस्य महात्मना। लक्ष्मण, यह उत्तम लक्षणों से युक्त गज पुष्पी लता विकसित है। इसे उखाड़ कर तुम महात्मा सुग्रीव के गले में पहना दो। लक्ष्मण ने भी वैसा ही किया। श्री राम के द्वारा आश्वस्त होकर सुग्रीव राम के साथ पुनः किष्किंधा आया। ऋषमुख पर्वत से चलकर श्री राम सुग्रीव के साथ किष्किंधा नगरी आए। श्री राम अपने साथ धनुष बाण लिए हुए थे और श्री राम के आगे आगे सुग्रीव और लक्ष्मण चल रहे थे। श्री राम के पीछे नल, नील, हनुमान और तारा चल रहे थे। वे अनेक प्रकार के वृक्षों को तथा नदियों को देखते हुए जा रहे थे। तालाबों में कमल विकसित थे, अनेक प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। वनों में बानर और वनेचर जीव विद्यमान थे। रास्ते में श्री राम ने एक सघन वृक्ष समूह को देखकर सुग्रीव से पूछा कि यह कौन सा वन है, इसके विषय में बताओ। तो सुग्रीव ने कहा, श्री राम, यह एक आश्रम है। यहाँ पर स्वादु मूल, फल और जल सुलभ है। यह आश्रम में सप्तजन नाम से प्रसिद्ध 7 मुनि रहा करते हैं, जो कठोर व्रत का पालन करते हैं। वे नीचे सिर करके तपस्या करते थे, नियम पूर्वक रहते हुए जल में शयन करते थे। 7 दिन और 7 रात व्यतीत करके केवल वायु का आहार करते थे। वे सब एक स्थान पर निश्चल भाव से रहते थे। इस तरह 700 वर्षों तक तपस्या करके सशरीर स्वर्ग चले गए। यह स्थान सभी देवताओं और असुरों के लिए दुष्कर है। इसके भीतर कोई भी प्रवेश नहीं करता है। यहाँ तीनों प्रकार की अग्नियां प्रदीप्त रहती हैं। श्री राम, आप लक्ष्मण के साथ उन मुनियों को प्रणाम करें। श्री राम और लक्ष्मण ने उन मुनियों को दूर से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसके बाद वे सब लोग किष्किंधा नगरी पहुंच गए। शीघ्र ही किष्किंधा जाकर वे सब अपने को वृक्ष की ओर ओट में छिपाकर खड़े हो गए। इसके बाद गर्जना करते हुए सुग्रीव बाली को युद्ध करने के लिए ललकारना प्रारंभ किया। सुग्रीव ने कहा, श्री राम, आप अपनी बाली के वध की प्रतिज्ञा को पूरा करें। सुग्रीव की बातों को सुनकर श्री राम ने कहा, लक्ष्मण ने आपके गले में गज पुष्पों की लता डाली है, अतएव आप पहचान में आ रहे हैं। बानर राज, आज आपके बाली से उत्पन्न भय और वैर को मैं एक ही बाण में समाप्त कर दूंगा। बाली मुझे दिखाई पड़ जाने के बाद यदि वह जीवित लौटे तो मुझे दोषी का ठहराना। मैं अपनी प्रतिज्ञा सफल करूंगा। आप अपनी घबराहट छोड़ दें। आप गर्जना तो करें। श्री राम की बातों को सुनकर सुग्रीव ने घोर गर्जना की। सुग्रीव की घोर गर्जना सुनकर बाली क्रुद्ध होकर युद्ध करने के लिए चला। यह देखकर तारा ने बाली को हृदय से लगाया और कहा कि आप अपना क्रोध त्याग दें। आप कल युद्ध के लिए जाइएगा। मैं आपको इसलिए रोक रही हूं
कि सुग्रीव आपके द्वारा पराजित होकर भाग गया था, फिर वह आपको इस तरह से ललकार रहा है, इसमें मुझे शंका हो रही है। निश्चय इस सुग्रीव को कोई सहायक मिल गया है। उसी के बल पर सुग्रीव इस तरह गर्जना कर रहा है। मैं चाहती हूं कि आप सुग्रीव को युवराज बना देंगे। इसके बाद युद्ध करना ठीक नहीं है। आप श्री राम के साथ और सुग्रीव के साथ प्रेम का संबंध स्थापित कीजिए। आप बैर भाव का त्याग करके सुग्रीव का सम्मान कीजिए। श्री राम का भी आप सम्मान करें। किंतु तारा के द्वारा समझाए जाने पर भी बाली ने उसकी बातों को नहीं माना। बाली ने तारा से कहा कि मैं अपने शत्रु सुग्रीव की गर्जना को नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। श्री राम की तो बात सोचकर तुम्हें मेरे लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। वे धर्मज्ञ और कृतज्ञ हैं। वे पाप नहीं कर सकते। मैं सुग्रीव का घमंड चूर चूर कर दूंगा, उसे मारूंगा नहीं। वह मेरे मार से घबराकर स्वयं भाग जाएगा। अब तुम लौटो, मैं सुग्रीव को जीत कर आ रहा हूँ। बाली की बातों को सुनकर उदार स्वभाव वाले तारा ने बाली का आलिंगन किया और मंद स्वर में रोते हुए बाली की परिक्रमा की। उसने बाली की मंगल कामनाएं की। तारा के लौट जाने पर बाली क्रुद्ध होकर अपनी नगरी से निकला। उसने युद्ध के लिए डट कर खड़े हुए सुग्रीव को देखा और मुक्का तान कर सुग्रीव की ओर चला। सुग्रीव भी बाली की ओर बढ़ा। आते हुए सुग्रीव को देखकर बाली ने कहा, आज एक ही मुक्के में मैं तुम्हारा जान ले लूंगा। बाली ने मुक्के से सुग्रीव पर प्रहार किया तो सुग्रीव खून उगलने लगा। सुग्रीव ने भी साल वृक्ष से बाली पर प्रहार किया। बाली लहूलुहान हो गया। दोनों में परस्पर भयंकर युद्ध होने लगा। कुंती सुग्रीव की शक्ति क्षीण होने लगी। सुग्रीव ने श्री राम को देखा और श्री राम समझ लिए कि सुग्रीव आर्त हो गए हैं और बार बार मुझे देख रहे हैं। तो उन्होंने अपने धनुष पर वज्र के समान कठोर बाण चढ़ाए और बाली के हृदय पर उसका प्रहार किया। उस बाण से वेग पूर्वक आहत होकर महातेजस्वी पराक्रमी बानर राज बाली पृथ्वी पर गिर पड़े और धीरे धीरे आर्तनाद करने लगे। बाली के शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। बाली यद्य पृथ्वी पर गिरे थे, फिर भी उनके प्राण नहीं निकल रहे थे। शक्र दत्ता वरामाला कांचनी रत्नभूषिताम दधारम हरिमुखस्य प्राणस तेज श्रियम च सा। इंद्र के द्वारा प्रदत्त रत्न जड़ित श्रेष्ठ सुवर्ण की माला बाली के प्राणों, तेज एवं शोभा को धारण किए हुए थी। श्री राम के बाण ने बाली के लिए स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त कर दिया। लक्ष्मण को साथ में लिए श्री राम ने बाली को इस अवस्था में देखा और उसके पास गए। इस प्रकार ज्वाला रहित अग्नि की भांति वह वीर धीरे धीरे देख रहा था। महापराक्रमी श्री राम और लक्ष्मण उस वीर का सम्मान करते हुए उसके पास गए। श्री राम और लक्ष्मण को देखकर बाली ने कहा, श्री राम, आप तो महान दशरथ के प्रख्यात प्रख्यात ज्येष्ठ पुत्र और प्रिय दर्शन हैं। आपसे तो मैं युद्ध करने आया नहीं। ऐसी स्थिति में मुझे मारकर आप कौन सा यश प्राप्त किए हैं? सभी लोग आपके यश का गुणगान करते हैं, आपको प्रजाओं का कल्याणकारी बतलाते हैं। मैं तो जानता था कि आप में राजा के सभी गुण विद्यमान हैं। मैं जानता था कि असावधान अवस्था में आप मुझे नहीं मारेंगे। आज मुझको ज्ञात हो गया है कि आपकी बुद्धि मारी गई है। आप धर्मध्वजी हैं। वस्तुतः आप अधार्मिक हैं, दिखाने के लिए धार्मिक वेश बनाते हैं। आपका आचार व्यवहार पापपूर्ण है। तृण से ढके हुए कूप के समान आप धोखा देने वाले हैं। जब मैं आपकी नगरी तथा राज्य में किसी प्रकार का उपद्रव नहीं कर रहा था और न तो आपका कोई अपमान करता था, तो आपने मुझे क्यों मारा है? हम तो वनचारी जीव हैं, फल मूल से जीवन निर्वाह करते हैं। यही हमारी प्रकृति है। किंतु आप मनुष्य होकर ऐसा पाप कर्म क्यों किया? पृथ्वी, सोना और चांदी, ये तीन कलह के कारण है। इस वन में तो केवल फल मिलेगा। इस फल के लिए आपको कौन सा लोभ है? राजाओं को स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए, किंतु आप तो स्वेच्छाचारी हैं। श्री राम, तुम कामी और क्रोधी हो। जहां कहीं भी बाण का प्रयोग करते चलते हो। श्री राम में सर्वथा निरपराध था, फिर भी मुझे बाण से मारने का घृणित कार्य करके आप सत्पुरुषों के बीच में क्या कहेंगे? राजा का वध करने करने वाला, ब्राह्मण का वध करने वाला, गौ का वध करने वाला, चोरी करने वाला, प्राणियों का हिंसा करने वाला, नास्तिकों और परिवेत्ताओं, ये सब सब नरकगामी होते हैं। राम, हम बानरों के हड्डी और चमड़े भी सत्पुरुषों के लिए धार्य नहीं है। फिर आपने मुझे क्यों मारा? श्री राम, यदि आप मेरे समक्ष युद्ध करते तो मैं आपको यमलोक भेज देता। मुझ जैसा दुर्जय वीर को आपने छिप कर मारा है। यदि तुम मुझे कहे होते तो मैं एक ही दिन में मैं सीता को लाकर आपको प्रदान कर देता।
रावण के गले में रस्सी बांध कर लाता और आपके हवाले कर देता। मेरे मर जाने पर सुग्रीव को राज्य मिले, यह उचित है, किंतु आपने मुझे अधर्म पूर्वक मारा है, यह अनुचित है। इतना कहकर श्री राम के समक्ष बाली चुप हो गया। बाली में एक दिव्य शक्ति थी कि जो भी उससे सामने से लड़ता था उसकी आधी शक्ति बाली में चली जाती, इसलिए भगवान ने उसको छिप कर मारा। बाली की बातों को सुनकर श्री राम ने बाली से कहा, धर्म अर्थम च कामम च समयम चापि लौकिकम अविज्ञातम बाल्या माम मिहाघ्य विग्रह से। वानर, तुम स्वयं धर्म अर्थ काम तथा लौकिक सदाचार को नहीं जानते हो, फिर भी अज्ञान के कारण मेरी निंदा क्यों कर रहे हो? तुम ज्ञान वृद्ध पुरुषों की सेवा किए बिना ही मुझे उपदेश दे रहे हो। वन पर्वत और काननों से युक्त यह संपूर्ण पृथ्वी इक्ष्वाकु वंशुओं की है। अतएव वे यहाँ से के पशु पक्षी और मनुष्यों पर दया करने और दंड देने के अधिकारी हैं। इसमें पृथ्वी का पालन धर्मात्मा भरत कर रहे हैं। वे दुष्ट सत्यवादी, सरल धर्म अर्थ काम और मोक्ष के तत्व को जानने वाले हैं। अतएव वे दुष्टों का निग्रह और साधु पुरुषों का पालन करने में तत्पर रहते हैं। राजाओं को देश एवं काल का ज्ञान होता है। उनका यह आदेश है कि पृथ्वी पर धर्म का प्रचार और आचार पालन और प्रचार होना चाहिए। इन्हीं के आदेश से हम और दूसरे राजा विचरण कर रहे हैं। धर्म का दृढ़तापूर्वक पालन करते हुए हम लोग भरत की आज्ञा का पालन करते हैं। तुम काम प्रधान हो, धर्म को तुम्हें बाधा पहुंचाई है, इसलिए सत्पुरुष तुम्हारी निंदा करते हैं। काम की प्रधानता देने के कारण तुमने राज्योचित मार्ग को नहीं अपनाया है। बड़े भाई पिता और विद्या प्रदान करने वाले हैं, ये तीनों ही पिता तुल्य होते हैं। छोटा भाई पुत्र और गुणवान शिष्य, ये तीनों सदा पुत्र के समान समझने योग्य हैं। उनके प्रति पुत्र भाव रखने से में धर्म ही कारण है। धर्म के तत्व को समझना बड़ा कठिन है। तुम्हारे मंत्री तो चंचल वानर हैं, तुम धर्म के स्वरूप को क्या जानोगे? मैंने तुम्हें क्यों मारा है इसका भी कारण सुनो। तुम सनातन धर्म का परित्याग करके अपने छोटे भाई की स्त्री से सहवास करते हो। इस महात्मा सुग्रीव के जीते जी धर्म से भ्रष्ट होकर स्वेच्छाचारी हो गए हो। रूमा का उपयोग करते हो, वह तुम्हारी पुत्र वधू के समान है। अतएव तुम पापी हो, मैं क्षत्रिय हूँ, अतएव तुम्हारे पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें दंड देना मेरे लिए आवश्यक हो गया था, अतएव मैंने तुम्हें मारा है। भरत के राज्य में तुम्हारी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। सुग्रीव के साथ मेरी मित्रता है। मैंने इन्हें स्त्री और राज्य दिलाने की प्रतिज्ञा की है। अपनी प्रतिज्ञा का मैं प्रत्याग नहीं कर सकता। तुम्हें अपने किए पाप का दंड मिल गया है, अतएव तुम्हें स्वर्ग का रास्ता साफ हो गया है। इसके अतिरिक्त अन्य भी कारण हैं जिनके चलते मैंने तुम्हें मारा है। जैसे क्षत्रिय का स्वभाव है कि ये मृग्या करते हैं, तुम भी मृग विशेष हो, अतएव तुम्हारा वध उचित है। राजा देव स्वरूप होता है, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, किंतु तुम रोष के परतंत्र होकर मेरी निंदा कर रहे हो, अतएव तुम वध करने योग्य हो। श्री राम की बातों को सुनकर बाली ने कहा, श्री राम, आप जैसा कहते हैं वही सत्य है। मैंने अपराध किया है, अतएव आपने मेरा वध किया है। मुझे न तो अपनी चिंता है, न तारा की और न बांधवों की, मुझे केवल अंगद की चिंता है। श्री राम, अंगद सभी अभी बालक हैं, उसकी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है। मेरा इकलौता पुत्र होने के कारण वो मुझे अत्यंत प्रिय है। आप मेरे उस पुत्र की रक्षा करेंगे। सुग्रीव और अंगद दोनों के प्रति आप सद्भाव रखेंगे। अब आप ही दोनों के रक्षक और इन्हें कर्तव्य की शिक्षा देने वाले हैं। सुग्रीव की को चाहिए कि वे तारा का अपमान न करें। मैं चाहता हूं कि आप ही आपके ही हाथों से मेरा वध हो। श्री राम ने बाली से कहा कि हम लोग धर्मानुकूल ही कार्य करेंगे, इसलिए तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। कुमार अंगद तुम्हारे जीवित रहने पर जिस तरह सुखपूर्वक रहें, उसी तरह तुम्हारे मृत्यु के हो जाने के बाद भी वे सुखी रहेंगे। अंत में बाली ने श्री राम से क्षमा याचना की। तारा ने जब सुना कि बाली मारे गए हैं, तो अपने पुत्र अंगद के साथ बाली के समीप आई। बाली का वध हो जाने पर भागती हुई वानर सेना को देखकर तारा ने कहा, यदि सुग्रीव ने श्री राम से बाली को मरवा दिया है, तो तुम लोग क्यों भाग रहे हो? भागते हुए बानरों ने कहा कि श्री राम के द्वारा बाली मारे गए हैं, अब आपको अंगद की रक्षा करनी चाहिए, अंगद का अभिषेक करा देना चाहिए। हम लोग अंगद की सेवा करेंगे। बानर सैनिकों की बात सुनकर तारा ने कहा, पुत्रेण मम किम कार्यम राज्ये नापि किमात्मनः कपि सिंहे महाभाग तस्मिन् भर्तरि नश्यति पादमूलं गमिष्यामि
तस्येवाहं महात्मनम यो असो राम प्रयुक्तेन सरेण सरेण विनिपातितम। बानरो, जब मेरे पति बाली ही नष्ट हो गए हैं तो मुझे पुत्र से, राज्य तथा जीवन से क्या लाभ। मैं तो जिन्हें श्री राम के चलाए हुए बाण से मार गिराया है, उस महात्मा बाली के चरणों के समीप जाऊंगी। उसके बाद बाली के पास आकर तारा ने देखा कि बाली पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। वहां पर श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव विद्यमान हैं। तारा ने बाली को देखा और दुखी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और करुण विलाप करने लगी। करुण विलाप करती हुई तारा और अंगद को देखकर सुग्रीव बहुत दुखी हुए। श्री राम के बाणों से मारे गए बाली के शरीर को पकड़कर रोती हुई तारा ने कहा कि युद्ध में भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले वीर बनराज, आप इस समय मुझे अपने सामने देखते हुए भी मुझसे क्यों नहीं बोलते हैं। कभी श्रेष्ठ उठिए और तम सैया पर सोइए। आप जैसा श्रेष्ठ भूपाल पृथ्वी पर नहीं सोते हैं। आज आपने मेरा सदा के लिए मेरा साथ छोड़ दिया है। आज मैं शोक के सागर में डूब गई हूँ। मुझे कोई भी बचाने वाला नहीं है। मेरा हृदय बड़ा ही कठोर है। आपको इस तरह पृथ्वी पर पड़े देखकर मेरा हृदय फट रहा है। वनराज, आपने सुग्रीव की पत्नी को छीन लिया और सुग्रीव को घर से निकाल दिया। उसी का फल यह आज आपको प्राप्त हुआ है। मैं सदा आपका कल्याण चाहती थी, किंतु आप मुझे ही डांटते थे। अब तो आप स्वर्ग की अप्सराओं के साथ रमण करेंगे। काल किसी को नहीं छोड़ता है। काल ने आपको सुग्रीव के वश में डाल दिया। मैं विधवा हो गई। अब आप अपने पुत्र अंगद को भी देख देख लीजिए। तारा ने अंगद से कहा, पुत्र अंगद, तुम अपनी धर्म प्रेममयी पिता को अच्छी तरह देख लो। अब तो तुम्हारे लिए इनका दर्शन भी दुर्लभ हो जाएगा। श्री राम ने तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली है। अब सुग्रीव, तुम अकंटक राज्य भोगो। इस तरह से तारा ने दीर्घ काल तक बाली के शरीर के समीप बैठकर करुण क्रंदन करने लगी। पृथ्वी पर पड़ी हुई तारा को देखकर हनुमान ने उनसे कहा कि प्रत्येक मनुष्य को अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यह शरीर तो अनित्य है। इस क्षण भंगुर शरीर के भीतर रहकर किसी के लिए क्या शोक करना है। तुम्हें अपने पुत्र अंगद के भविष्य के विषय में विचार करना चाहिए। देवी, तुम जानती हो कि प्राणियों के जन्म और मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है। अतएव आपको बाली के लिए पारलौकिक कर्म करना चाहिए। ऐसे रोने धोने से क्या होगा। जिनके अधीन करोड़ों बानर थे, वे बाली आज कालावलित हो गए हैं। इस समय तुम ही इस राज्य की स्वामिनी हो। अंगद को तुम इस पृथ्वी का शासक बनाओ। बानर राज्य का अंत्येष्टि संस्कार तथा कुमार अंगद का राज्याभिषेक कर्म किया जाए। अपने पुत्र को सिंहासनारूढ़ देखकर तुम शांति को प्राप्त कर लोगी। हनुमान की बातों को सुनकर तारा ने कहा, मैं तो अपने पति का ही अनुगमन करना चाहती हूँ। न तो मैं बानर राज्य की स्वामिनी हूँ और न तो मुझे अंगद के लिए कुछ करने का अधिकार है। इसके चाचा सुग्रीव ही समस्त कार्यों को करने में समर्थ हैं। वे ही मेरी अपेक्षा इसके सन्निकटवर्ती हैं। पुत्र का बंधु तो उसके पिता और चाचा ही होते हैं, माता नहीं। मुझे तो अब बाली के द्वारा सेवित चिता का ही सेवन करना चाहिए। श्री राम की बाणों से पीड़ित बाली ने धीरे धीरे आंख खोलकर सुग्रीव को देखा और कहा, हे सुग्रीव, पूर्व जन्म के किसी पाप ने अवश्य संभावी बुद्धि मोह के कारण अपनी ओर मुझे आकृष्ट कर लिया था। इसलिए मैं तुम्हें शत्रु समझने लगा था। इसके कारण मुझसे जो अपराध हो गया है, उसके कारण तुम मेरे प्रति दोष दृष्टि नहीं करना। हम दोनों भाइयों को एक साथ सुख भोग्य भाग्य में नहीं था। आज तुम वानर राज को स्वीकार करो। मैं यमलोक जा रहा हूँ। इस अवस्था में जो मैं कह रहा हूँ उसे तुम अवश्य करो। देखो, यह अंगद रोता हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। यह बालक है, किंतु मूर्ख नहीं है। यह मुझे प्राणों से भी प्रिय है। मेरे न रहने पर तुम इसे पुत्र के समान मानना। इसके लिए किसी भी सुख सुविधा की कमी न होने देना। हर प्रकार से इसकी रक्षा करते रहना। अब तुम ही इसके लिए सब कुछ हो। यह युवक होकर आप आपका पराक्रम प्रकट करेगा। यह सुषेण की पुत्री तारा है। इसकी भी बातों का तुम सम्मान करना। तुम्हें श्री राम का कार्य अवश्य करना चाहिए। सुग्रीव, तुम्हें मेरे इस सुवर्ण की दिव्य माला को धारण कर लो। इसमें उदार लक्ष्मी का निवास है। मेरे मर जाने पर इसे इसकी स्त्री नष्ट हो जाएगी। अतएव तुम अभी पहन लो। बाली की बातें सुनकर सुग्रीव का हर्ष समाप्त हो गया और वे दुखी हो गया। उन्होंने बाली की माला को धारण कर लिया।
इसके बाद बाली ने अंगद से कहा कि तुम सदा सुग्रीव के अधीन रहना, इनका हित साधन करते रहना, इनके शत्रुओं से कभी ना मिलना। तुम्हें न तो किसी से अधिक प्रेम करना चाहिए और न किसी से अधिक द्वेष, मध्यम स्थिति बनाए रखना। इतनी बातों को कहकर बाली ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। बाली के मरते ही बानरों में हाहाकार मच गया। तारा बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर होश में आने के पश्चात उसने बाली के मृत्यु के कारण दीर्घ काल तक विलाप किया। सुग्रीव को बाली के वध से बड़ा ही कष्ट हुआ। वे आंखों में आंसू की धारा बहाते हुए श्री राम के पास गए और कहने लगे, हे नरेंद्र, आपने जैसी प्रतिज्ञा की थी वैसा ही कार्य करके दिखा दिया है। इस कार्य का फल राज्य लाभ ही भी प्रत्यक्ष ही है, किंतु राजकुमार, इसमें मेरा जीवन निंदनीय हो गया है। अतः मेरा मन सभी भोगों से निवृत्त हो गया है। बाली के मर जाने से महारानी तारा अत्यंत रो रही है। सारा नगर दुख से संतप्त है। कुमार अंगद का भी जीवन संशयग्रस्त हो गया है। बाली ने मेरा बहुत अधिक तिरस्कार किया था, इसलिए मुझे क्रोध था, किंतु अब तो मुझे पीड़ा ही हो रही है। मेरा मन संतप्त हो रहा है। अब तो मेरा मन करता है कि अब भी मैं पहले की तरह ऋष्यमुख पर्वत पर ही निवास करूं। अपने भाई को मरवा कर मैं जघन्य अपराध किया हूँ। बाली ने मुझे कष्ट अवश्य दिया था, किंतु मारा नहीं था। जिस तरह इंद्र को वृतासुर को मारने का पाप लगा था, उसी तरह मुझे भाइयों को मरवाने का पाप लगा था। अब मैं राज्य लेना नहीं चाहता। अब मैंने तो मुझे अपना भाई मिलेगा, न ही अंगद के समान पुत्र मिलेगा। अतएव मैं अपने भाई एवं पुत्र को साथ देने के लिए जलती हुई अग्नि में प्रवेश करना चाहता हूँ। ये सभी वानर वीर आपकी आज्ञा का पालन करते हुए सीता की खोज करेंगे। आप मुझे आज्ञा दें। सुग्रीव की बातों को सुनकर श्री राम दो घड़ी और दुख का अनुभव करते हुए चुप रहे। इसके पश्चात श्री राम ने शोक मग्न तारा को रोते हुए देखा और उसके पास आए। भगवान श्री राम ने तारा के पास आ रहे हैं यह जानकर मंत्रियों ने तारा को बाली के पास से उठाया, और तारा ने देखा कि उसके सामने श्री राम धनुष बाण धारण किए हुए खड़े हैं। उसने श्री राम से कहा, हे रघुनंदन, आप अप्रमेय हैं, देश काल और वस्तु की सीमा से रहित हैं। आपको पाना कठिन है। आप जितेंद्रिय और उत्तम धर्म का पालन करने वाले हैं। आपकी कीर्ति अक्षुण्य है। आप दूरदर्शी व पृथ्वी के समान क्षमाशील हैं। आपकी आंखें लाल लाल हैं। आपके हाथ धनुष बाण से सुशोभित हैं। आपका बल महान है। आप सुदृढ़ शरीर से संपन्न हैं। मनुष्य शरीर से प्राप्त होने वाले लौकिक सुख का परित्याग करके भी आप दिव्य ऐश्वर्य से युक्त हैं। वीर वर बाली स्वर्ग में भी जाकर मेरे बिना सुखी नहीं होंगे। जिस तरह आप सीता के बिना दुखी हैं, उसी तरह बाली भी मेरे बिना दुखी होंगे। अतएव आप मेरा वध भी कर दें, जिससे कि बाली का कष्ट समाप्त हो जाए। मुझे बाली की आत्मा समझकर आप यदि मेरा वध कर देते हैं, तो आपको स्त्री वध का पाप नहीं लगेगा। मैं बाली के बिना जी नहीं सकती हूँ। तारा की बातों को सुनकर श्री राम ने कहा, तुम एक वीर की पत्नी हो। सबों को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तुम्हें पहले के ही समान सुख मिलेगा। तुम्हारा पुत्र अंगद युवराज होगा, और वीर पत्नी इस तरह अधीर नहीं होती है। श्री राम की बातों को सुनकर तारा ने रोना बंद कर दिया। बाली के वध से दुखी सुग्रीव अंगद व तारा को समझाते हुए श्री राम ने कहा कि शोक संतप्त होने से मृत आत्मा की कोई भलाई नहीं होती है। अतएव आगे जो करना है उसको आप लोग को करना चाहिए। अब लोकाचार का पालन होना चाहिए। संसार के सभी कार्य काल के अधीन होते हैं। सारा संसार स्वभाव के अधीन, और स्वभाव का आधार काल है। काल का अतिक्रमण कोई भी नहीं कर सकता है। काल का किसी के साथ कोई भी संबंध नहीं होता है। धर्म अर्थ काम भी काल के क्रम से प्राप्त होते हैं। मेरे द्वारा मारे गए वानर राज शरीर से मुक्त हो गए हैं और अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लिए हैं। नीति शास्त्र के अनुसार साम दाम और अर्थ के समुचित प्रयोग से मिलने वाले जो पवित्र कर्म हैं, वे सभी उन्हें प्राप्त हो गए हैं। यही सर्वश्रेष्ठ गति है। इसके बाद लक्ष्मण ने सुग्रीव से कहा कि अब बाली के संस्कार की व्यवस्था करें। आप तारा और अंगद के साथ बाली का प्रेत कार्य संपन्न करें। आप चंदन के दिव्य काष्ठों को एकत्रित करें। अंगद को धैर्य बधाएं। अंगद स्वयं तेल, वस्त्र, फूल, माला आदि जाकर ले आए। और तारा, आप शीघ्र पालकी लाएं। पालकी ले चलने वाला बलवान बांडों की व्यवस्था होनी चाहिए। लक्ष्मण की बातों को सुनकर सब लोग शीघ्रता करने लगे, और शीघ्र ही सुंदर पालकी लाई गई। देखने में वह विमान के समान लगती थी।
पालकी को भूषणों और वस्त्रों से सजाया गया। पालकी को सज्जी देकर श्री राम ने कहा, अब बाली के शव को शीघ्रतापूर्वक श्मशान भूमि में ले जाया जाए, शरीर को और दैहिक क्रिया की जाए और आगे आगे बानर बहुमूल्य रत्न लुटाते चले। उसके पीछे पालकी चले। इसके पश्चात बाली के शरीर को श्मशान भूमि में ले जाया गया। सभी बानर और अंगद रो रहे थे। तारा ने अपने पति के शरीर को अपनी गोद में रखकर विलाप किया। उसके बाद सुग्रीव और अंगद दोनों ने मिलकर बाली के शरीर को चिता पर रख दिया। अंगद ने उस चिता में आग लगा दी और प्रदक्षिणा किया। इस तरह बाली का विधिवत दाह संस्कार हुआ। फिर सब लोग बाली को जलदान करने के लिए तुंगभद्रा नदी के तट पर आए। सबों ने अंगद के साथ बाली के लिए जलाजलि प्रदान किया। दुखी हुए सुग्रीव के साथ ही उन्हीं के समान दुखी होकर महाबली श्री राम बाली के समस्त प्रेत कार्य करवाने लगे। बाली का प्रेत कार्य संपन्न करके सुग्रीव आदि श्री राम के पास आए। तो इस प्रकार अब जो है बाली का दाह संस्कार संपन्न हो जाता है। आगे की लीलाएं हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।